तो भाई कल के दिन हम आपके लिए लेके आए थे चेन्नई यानी सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, पर आज हम उस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करने वाले हैं जो टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, जिसका कप्तान हाल ही में बदला गया है, लेकिन टीम जो है भाई एक नंबर है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप पेपर पे टीम देख के किसी से भी ये सवाल करेंगे कौन सी टीम सबसे ज्यादा यहां पे डिजर्व करती है आईपीएल 2024 की ट्रॉफी को उठाना, तो नाम असल में सबसे पहले जवान पे इसी टीम का आएगा, क्योंकि इस टीम का नाम है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 को जीत के छठी बार ट्रॉफी को अपने गोद में झुला पाएगी या नहीं झुला पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखने से पहले कि मुंबई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, हम ये देख लेते हैं कि मुंबई इंडियंस के पास ओवरऑल बैटिंग में, बॉलिंग में, विकेट कीपिंग में और ऑलराउंडर्स में ऑप्शन क्या है, ताकि मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा बहुत ये सोचते चलें कि आखिर मुंबई इंडियंस की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पर वो देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में आखिर उठाया किन किन प्लेयरों को था। तो सबसे पहले इन्होंने लिया था जेराल्ड कोटजी को 5 करोड़ में, दिलशान मधुशंका को 4.60 करोड़ में, श्रेयस गोपाल को 20 लाख में, नुवान तुषारा को 4.80 करोड़ में, नमन धीर को 20 लाख में, अंशुल कंबोज को 20 लाख में, मोहम्मद नबी को 1.5 करोड़ में और शिवालिक शर्मा को 20 लाख में। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर हम देखें विकेट कीपिंग की तरफ, तो यहां पे इनके पास ऑप्शन के रूप में है ईशान किशन और विष्णु विनोद। बैटिंग में है रोहित शर्मा, टिम डेविड, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस। ऑलराउंडर्स की लिस्ट इनकी अच्छी खासी है, जहां है हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, निहाल वदेरा, शम्स मुलानी, जेराल्ड कोटजी, मोहम्मद नबी, शिवालिक शर्मा और नमन धीर। और वहीं पे जब बात आ जाती है बॉलर्स की, तो यहां आते हैं जसप्रीत बुमराह, जैसन बेंड्रॉफ, कुमार कार्तिकेय, आकाश मदवाल, अर्जुन तेंदुलकर, पीयूष चावला, दिलशान मधुशंका, नुवान तुषारा, अंशुल कंबोज और श्रेयस गोपाल। इसमें भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी रख सकते थे, लेकिन मुझे ये उतने काबिल बैट्समैन नहीं लगे, इसलिए मैंने इनको सिर्फ बॉलर्स की लिस्ट में रखा है। वरना कुछ लोग कहेंगे पीयूष चावला हो गए, श्रेयस गोपाल हो गए, या फिर दो पल के लिए अर्जुन तेंदुलकर हो गए, इनको भी ऑलराउंडर ही मान लेते हैं कभी कभी लोग, लेकिन मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इनको बॉलर्स की लिस्ट में रखा है, क्योंकि दो पल के लिए मुंबई भी इनको बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं मानती है। ऑलराउंडर्स में उन्हीं को रखा है, तो सच में दोनों चीजें करने की ठीक ठाक काबिलियत तो एटलीस्ट रखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं असली काम और देखते हैं कि कौन कौन यहां पे मुंबई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में क्वालिफाई होगा। पर उससे पहले भाई देखो, आईपीएल आने में तो वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्रिकेट की फील्ड में कुछ चल नहीं रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, यानी कि आपके पास है बहुत सारा मौका, बहुत सारे पैसे बनाने का, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फैंटेसी टीम बनाने का, प्रेडिक्शन वगैरह करने का। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि भाई इतने सारे मैचेस देखता कौन है? आजकल तो इंडिया के मैचेस भी इतने बोरिंग हो रहे हैं, उसको भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो पता कैसे चलेगा अगर ड्रीम 11 वगैरह पे टीम बना रहे हैं तो रखे किनको? तो आ चुके हैं आपकी मदद करने प्रिंस भाई, जिनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे। कुछ भी नहीं करना है, जाके या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली व्हाट्सएप करो और कह दो कि आज के दिन जितने भी मैचेस हो रहे हैं सारे मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दीजिए। बस फ्री में प्रेडिक्शन उठानी है, मस्त टीम वगैरह बनानी है, मस्त प्रेडिक्शन वगैरह करनी है, और मस्त भैया बिना मैचेस देखे, बिना मैचेस की ज्यादा इंफॉर्मेशन रखे प्रिंस भाई से सारी प्रेडिक्शन उठा के मस्त, जैसा मैंने कहा, पैसा कमाना है। बाकी भाई देखो हम कमा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए, हमने तो अपना काम कर दिया है, आराम से पैसा कमाने का क्या तरीका है ये भी बता दिया है। तो भाई अब अगर हम नजर डालें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तरफ, तो भाई देखो जितना आसान मेरे लिए चेन्नई के ओपनर्स को बताना था कि डिवॉन कॉनवे और गायकवाड़ होंगे, उससे भी ज्यादा आसान है मेरे लिए मुंबई इंडियंस के ओपनर्स बताना, क्योंकि भाई वहां पे किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुंबई की ओपनिंग तो दो ही लोगों की जिम्मेदारी होगी, एक है रोहित शर्मा, दूसरे हैं ईशान किशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस से ही खेलेंगे, क्योंकि मुंबई की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल 2024 में मुंबई से ही खेलेंगे। हाँ, उसके बाद जब मेगा ऑक्शन होगा आईपीएल 2025 में, वहां अगर सीन कुछ इधर उधर हो जाए तो वो बात दूसरी है। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि आईपीएल 2024 में जो रोहित शर्मा है किन टीमों से यहां पे खेल सकते हैं, पूरे रीजन के साथ वहां पे आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 99.9% मुझको लगता है कि क्यों रोहित शर्मा अगली आईपीएल
आईपीएल मुंबई से नहीं खेलेंगे। वो वीडियो जब आएगी ना आप खुद ये बात समझ जाओगे। पर फिलहाल जैसा मैंने कहा मान के चल रहे हैं रोहित शर्मा इस साल मुंबई का ही पार्ट रहेंगे, तो ओपनर्स तो भाई इनके रोहित शर्मा और ईशान किशन ही रहेंगे। अब चलें अगर फर्स्ट डाउन की तरफ और सेकंड डाउन की तरफ, यानी अगर हम नजर डालें इनके तीसरे और चौथे प्लेयर पे तो वो होंगे सूर्य कुमार यादव और उसके बाद तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा फर्स्ट डाउन आएंगे, सूर्या चौथे आएंगे, या सूर्या फर्स्ट डाउन आएंगे, या फिर तिलक वर्मा चौथे आएंगे, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन तीसरी चौथी पोजीशन पे ये लोग कंफर्म रहेंगे, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़े तो नाम आता है भैया इनके वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर टिम डेविड का। वन ऑफ द बिगेस्ट क्या, अगर बिगेस्ट भी कह दें तो भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिलहाल भाई टिम डेविड जो है बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछली आईपीएल में भी कुछ क्रूशियल मैचेस यहां पे जिताए थे, खासकर कैमरून ग्रीन के साथ मिलके। तो ये कहने में भी फिर से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टिम डेविड इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ बैटिंग में वो कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं भाई, फील्डिंग में भी बंदा ना बहुत काम आता है। एक तो 8-10 फीट का है, आराम से लंबे लंबे छक्के बाउंड्री के अंदर ही पकड़ लेता है। अब देखो बताने को तो मैंने टिम डेविड का नाम 5वीं पोजीशन पे बता दिया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बैटिंग करने 5th पोजीशन पे आएंगे। असल में मैंने सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से रखा है कि शुरुआत में मैंने सारे प्योर बैट्समैन बताए हैं, अब मैं ऑलराउंडर्स बताऊंगा, फिर मैं बॉलर्स की तरफ जाऊंगा। तो 5 प्लेयर्स तो मैंने यहां पे आपको कंफर्म बता दिए हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इस टीम में ईशान किशन विकेट कीपिंग करेंगे और रोहित शर्मा कैप्टेंसी तो नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बोल दूं रोहित शर्मा कैप्टेंसी करेंगे, पर कैप्टेंसी असल में जो प्लेयर करेंगे अगला नाम उन्हीं का है। 6ठे नंबर पे मैंने जिनको रखा है वो हैं हार्दिक पांड्या। हाँ ठीक है, ये नाम सुन के आपको शायद बहुत खुशी हो भी रही हो या नहीं भी हो रही हो, मुझको नहीं पता। देखो एज अ प्लेयर नाम सुन के तो मुंबई इंडियंस फैंस को खुशी हो ही रही होगी, एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या यहां पे रहेंगे, ये सुन के आप खुश हैं या दुखी हैं? भाई जो भी वीडियो देख रहा है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन भाई देखो टीम को तो हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे। और तुमने यहां पे एक चीज नोटिस करी, मैंने अभी तक जितने भी नाम बताए हैं टॉप 6 नाम यहां पे जो बताए हैं, सिर्फ एक यहां पे नॉन इंडियन प्लेयर है, कौन? टिम डेविड। पर आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कोई और यहां पे क्वालिफाई हो रहा है, क्या और नॉन इंडियन प्लेयर कोई यहां पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो 7th प्लेयर पे अगर हम नजर डालें तो मैंने यहां पे शामिल करा है एक और ऑलराउंडर को, जिनका नाम है रोमारियो शेफर्ड। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये यहां पे जगह डिजर्व करते थे, तो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करते थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर हैं ये तो हमें पता ही है, लेकिन रोमारियो शेफर्ड भी जो हैं बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर हम उनके स्टैट्स पे नजर डालें तो T20 इंटरनेशनल उन्होंने कुल खेले हैं 32, जहां उनकी बैटिंग एवरेज जो है 33.44 की रही है, जबकि वो प्योर बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर हैं, और एवरेज 33.44 की रही है। ये बात गई तेल लेने। आप स्ट्राइक रेट देखिए, T20 इंटरनेशनल में 152.79 की है, मतलब भाई एक नंबर स्ट्राइक रेट, एक नंबर एवरेज। पर जैसा मैंने कहा बंदा सिर्फ बैटिंग नहीं करता है, अगर हम इनके बॉलिंग स्टैट्स की तरफ भी नजर डालें तो 29 मैचों में कुल 33 विकेट चटका रखे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो रोमारियो शेफर्ड टीम में 4 चांद लगाते हैं। हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग के ऑप्शन है, रोमारियो शेफर्ड भी मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। मतलब भाई अभी तो बॉलर्स की लिस्ट शुरू ही नहीं हुई है, ऑलरेडी मैंने इनके 2 बॉलर्स आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं। पर आइए चलिए देख ही लेते हैं कि जब बॉलर्स के नाम आना शुरू होंगे तो बाकी टीमों की फटेगी या फिर कोई दिक्कत उन्हें नहीं लगेगी। तो बड़े हम अपने 8वें प्लेयर की तरफ, तो यहां पे मैंने शामिल करा है जेराल्ड कोर्जी को, जो कि भूलना नहीं चाहिए बैटिंग भी कर लेते हैं लेकिन ज्यादा ये बॉलर हैं। इससे ऊपर के 2 जो मैंने ऑलराउंडर बताए थे, पांड्या हो गए, रोमारियो शेफर्ड हो गए, ये थोड़े से बैटिंग वाला काम ज्यादा करते हैं। बॉलिंग भी पांड्या देखो बराबर कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा है आईपीएल में उनका मूड करता है तो करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं, तो बैट्समैन उनको ज्यादा मानेंगे। रोमारियो शेफर्ड भी बैटिंग थोड़ा सा ज्यादा यहां पे प्रेफरेंस रहती है उनकी, तो बॉलिंग वो जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो और ज्यादा कर सकते हैं। पर जेराल्ड कोर्जी उन ऑलराउंडर्स में से हैं जो भाई प्योर बॉलर हैं, मतलब बॉलिंग को लेके कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पे चौके छक्के लगाने की अच्छी खासी काबिलियत रखते हैं। इसलिए मैंने किसी और प्लेयर के कंपैरिजन में जेराल्ड कोर्जी को जगह दे रखी और मुझे लगता है आप लोग भी यही करते। इससे आगे बढ़े तो आता है 9वें प्लेयर का नाम, और भाई इसको लेके अगर किसी को डाउट है तो जाओ जहां भी पास में कहीं कुआं दिख जाए उसमें जाके छलांग मार दो, क्योंकि 9वें नंबर पे आते हैं बूम बूम बुमराह। अब बचे हैं 2 प्लेयर, तो 2
दो प्लेयर जो मैंने यहां पे शामिल करे हैं आखिरी में, एक मैंने यहां पे रखा है श्रेयस गोपाल को, जो कि देखो फिर से बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, कोई बहुत खास नहीं करते हैं, लेकिन मुंबई के ऑक्शन में जो एक छोटी सी कमी देखने को मिली थी, ऑक्शन बहुत अच्छा खेला था, एक छोटी सी कमी यह थी कि स्पिनर्स यहां पे कोई बहुत बेहतरीन वो नहीं उठा पाए थे, इसीलिए मैंने यहां पे श्रेयस गोपाल को रखा है 10वें नंबर पे, और 11वें नंबर पे तो वही प्लेयर हैं जो कि पिछले सीजन में मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर थे, मैं बात कर रहा हूं पीयूष चावला की। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये है मुंबई की प्लेइंग 11। अब कुछ लोग यहां पे शायद थोड़ा सा निराश हो जाएं कि मैंने आकाश मधवाल का नाम नहीं रखा है, भाई जगह नहीं बन रही है, कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि किसी को हटा के उसको रखा जा सकता है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और एक और चीज लोग नोटिस कर सकते हैं, भाई देखो अलाउड होता है कि 4 नॉन इंडियन प्लेयर खिला सकते हैं, आपने तो इस टीम में मात्र 3 ही नॉन इंडियन प्लेयर खिलाए हैं। भाई देखो जब आपके पास इतने शानदार इंडियन प्लेयर्स होंगे तो जरूरी थोड़ी है कि आप 4 खिलाओ ही खिलाओ, 4 खिलाने का ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है कि खिलाना ही खिलाना है। पर फिर भी देखो जैसा कि हम जानते हैं एक नया रूल ऐड हुआ है पिछले सीजन से इंपैक्ट प्लेयर का, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर श्रेयस गोपाल देखो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मोहम्मद नबी जो हैं, जो कि एक स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं और सेम टाइम पे बैटिंग तो भाई एकदम प्योर बैट्समैन जैसी कर लेते हैं। अगर हम यहां पे श्रेयस गोपाल और मोहम्मद नबी के स्टैट्स में नजर डालें तो श्रेयस गोपाल ने जहां 49 मैच में 49 विकेट लिए हैं 8.1 इकोनॉमी से, तो वही मोहम्मद नबी जो हैं जिन्होंने 108 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो बैटिंग में उनकी एवरेज 22.26 की रही है, तो स्ट्राइक रेट 137.63 की रही है, और इन्हीं 108 इंटरनेशनल मैचेस में टोटल 87 विकेट लिए हैं, पर इकोनॉमी अच्छी खासी 7.32 की रही है। पर अगर हम नजर डालते हैं नबी के आईपीएल स्टैट्स पे तो टोटल खेले हैं 17 मैच, बैटिंग में रही है 15 की एवरेज, पर स्ट्राइक रेट रही है शानदार 151.26 की। वहीं अगर आईपीएल में उनकी बॉलिंग देखें तो 17 मैच में लिए हैं 13 विकेट, पर इकोनॉमी फिर से जबरदस्त रही है मात्र 7.14 की, जो कि टी20 के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अगर उनको लगता है कि श्रेयस गोपाल ज्यादा काम नहीं आ रहे हैं और स्पिनर्स की फ्रेंडली पिच ज्यादा है थोड़ी सी यहां पे, तो नबी आएंगे, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन देंगे, बॉलिंग में भी देंगे, और नबी विदेशी हैं और इसीलिए मैंने यहां पे 3 विदेशी रखे हैं कि चौथा विदेशी एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम के साथ जुड़ सके। क्योंकि भाई विदेशी प्लेयरों के साथ यहां पे एक रूल होता है कि अगर आपने शुरुआत में ही 4 प्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 4 नॉन इंडियन प्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो बीच में कोई भी इंपैक्ट प्लेयर बन के विदेशी प्लेयर नहीं आ सकता है। उसके अलावा एक और यहां पे देखो जरूरत पड़ सकती है आकाश मधवाल की, अगर नबी का यूज ना लगे, उन्हें लगे कि पेसर की ज्यादा जरूरत है, स्पिनर की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो स्पिनर है श्रेयस गोपाल, पीयूष चावला, ये ठीक ठाक काम कर जा रहे हैं, तो बस बॉलिंग में आकाश मधवाल को लेके आने का, बैटिंग में तो देखो इनको ज्यादा यहां पे इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसा मैंने कहा पड़ भी गई तो नबी जो हैं उनको बुलाया जाएगा ना, बैटिंग भी कर लेंगे आके और बॉलिंग में भी काम आ जाएंगे। वरना ज्यादातर टीम जिस प्लेयर को बुलाती हैं या तो पूरे तरीके से बैट्समैन होता है या पूरे तरीके से बॉलर होता है, पर जैसा मैंने क्लियर यहां पे कह दिया कि मुंबई को पहले तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बैट्समैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ भी गई तो नबी आएंगे, बैटिंग का काम भी करेंगे और बॉलिंग में भी काम आएंगे। बाकी बॉलिंग में क्या जरूरत पड़ती है, पेसर की पड़ती है तो मधवाल आएंगे, और अगर स्पिनर की पड़ती है तो मोहम्मद नबी आएंगे। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग इस मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये गलती हुई है, ये प्लेयर होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो प्लीज आप बताइएगा जरूर, लेकिन सिर्फ ये मत बताना कि ये कहां है इसका नाम, ये होना चाहिए था। कल सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में बहुत लोग यही कमेंट कर रहे थे, भाई रविंद्र को नहीं रखा, तो ऐसे ना बताया करो, ऐसे बताया करो भाई ये होना चाहिए इसकी जगह, वरना ये थोड़ी कि भैया 15 प्लेयर खिला देंगे। तो अगर किसी को ला रहे हो तो किसकी जगह ला रहे हो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में, ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से जाइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं देखूं कि मैंने ठीक ठाक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताई है या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मुझे शामिल करना चाहिए था और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके अलावा जैसा मैंने कहा भाई बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, भड़ाभड़ मैचेस चले जा रहे हैं। कुछ ही दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच भी शुरू होना है, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, और भाई टीम वगैरह बना के उनके टेलीग्राम चैनल और उनके व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके फ्री में सारी प्रेडिक्शन उठा के, जैसा मैंने कहा टीम वगैरह बना के मस्त
प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा कमाने का हम कमा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, पर एक मर्जी आपकी हो या ना हो उसे मेरी मर्जी मान के पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करने के लिए मैंने आपको कह ही दिया क्या कमेंट करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके चीख चीख के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ही करिएगा, नहीं देख रहे तो वैसे भी कैसे करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।